नमस्कार साथियों। आज प्रत्येक व्यक्ति किसी भी प्रकार से हमें धन की कैसे प्राप्ति हो, इसी उद्देश्य को लेकर अपने जीवन को जीता हुआ दिखता है और वो चाहता है कि उसकी कुंडली के अंदर क्या ऐसे कोई योग हैं जिससे वो धन कैसे और कमाए तथा किस प्रकार से कौन सा व्यवसाय कर ले और तेजी से तेजी बहुत जल्दी से जल्दी मैं धन को कमा लूँ। साथियों, बुद्धि और वाणी का जो कारक ग्रह है वो ग्रहों के राजकुमार बुध होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि कुंडली में सारे लोग शनि, राहु, केतु से संबंधित या मंगल से संबंधित उपायों को करते रहते हैं। उनके डर से तथा उनके भय से अपनी स्थिति को ठीक बनाते हैं, लेकिन उन ग्रहों की स्थिति यदि कुंडली में वास्तव में खराब है तो उनके उपाय जरूर करें। लेकिन बुध ग्रह को यदि आप इग्नोर करते हैं तो लाइफ में, क्योंकि आप धन अगर कमाना चाहते हैं तो आपको बुद्धि और विद्या के आधार पर ही तथा वाणी के आधार पर आपको धन का आगमन हो सकता है। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि बुध ग्रह जो हैं आपकी कुंडली में किस भाव में विराजमान है और उनकी डिग्री कितनी है, कहीं वो नीच के तो नहीं है तथा किस भाव में वो बैठे हुए हैं। उनका आकलन करने के पश्चात आपको निर्णय लेना है कि बुध ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे हैं या बुरे हैं। ऐसा आप किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाकर पता कर सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, यदि 6, 8, 12 भाव में अगर बुध ग्रह आपके बैठे हुए हैं या वो नीच के हैं, यानी कि वो मीन राशि में यदि हैं तो वो नीच के कहलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष रूप से बहुत परिश्रम करने के बाद धन की प्राप्ति जीवन में होना है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है राहु की। राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो आपकी बुद्धि को भ्रमित करता है और राहु किस भाव में है इस पे भी दृष्टि आपको डालनी है। यानी धन के लिए आपको बुध और राहु दोनों को कुंडली के अंदर बिल्कुल देखना है डीपली कि वो आपकी स्थितियां दोनों की कैसी हैं, क्योंकि सत्य और असत्य इन दोनों आधार पर आप धन को कमा सकते हैं। राहु का स्थिति जो होती है, यदि वो 2nd हाउस में है, 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो आप देखेंगे अक्सर ऐसे जातक देखे गए हैं कि वो झूठ के आधार पर धन अर्जित करते हैं तथा बाकी हाउस में वो राहु यदि है तो वो आपको किसी प्रकार से झूठ को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देता है। यदि आपकी कुंडली में 11th हाउस में राहु विराजमान है, मैंने पूर्व में भी अपनी कई वीडियो में बताया है कि कुंडली कैसे देखें, तो उसमें जो लग्न भाव होता है उसको ही, जहां उसमें कोई भी अंक लिखा हो, आप उसको पहला भाव ही माने तथा वहीं से गिनते हुए आप 11वें भाव में जाएं। अब यदि राहु वहाँ विराजमान है तो उसकी 7म दृष्टि 5म भाव पे पड़ती है और 5म भाव बुद्धि का कारक भी होता है, बुद्धि का ग्रह है। तो यहाँ पर जो राहु आपको बहुत ही अच्छी स्थिति में होने के कारण आपको सत्य के आधार पर अचानक रूप से, आकस्मिक रूप से बहुत धन का लाभ देता है। यहाँ झूठ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहीं दूसरी ओर यदि 2nd हाउस में राहु बैठ जाए, 2nd हाउस वाणी का होता है और वाणी के अंदर असत्यता को और झूठ को आपको लाना ही पड़ेगा। यदि आप जीवन में धन कमाना चाहते हैं तो उसी आधार पर आप कमा सकते हैं। इसका एक उदाहरण है कि जैसे कोई फिल्म बनती है, उसमें डायरेक्टर हीरो और विलन दोनों के रोल देने के लिए सिलेक्ट करता है व्यक्तियों को, तो विलेन का रोल जिसको मिलता है उसे भी पैसे मिलते हैं और हीरो का रोल जिसको मिलता है उसको हीरो के कार्य के पैसे मिलते हैं। अब यदि वहाँ पर कोई विलेन हो जिसको 25 लाख रुपए मिल रहे हैं उस कार्य के लिए, वो यदि डायरेक्टर से बोले कि मुझे हीरो का रोल दे दीजिए, चाहे आप आधे पैसे दे दें, तो उसको डायरेक्टर फिल्म से ही निकाल देगा, क्योंकि उसका कार्य, उसको जो बताया गया है विलेन के कार्य की और उसकी क्षमता के आधार पर ही उसको धन मिलेगा। तो ऐसा ही हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध से यदि राहु 2nd हाउस में बैठ गया है या 8वें हाउस में बैठा है या 12th हाउस में बैठा है, तो ऐसे जातक को
झूठ के आधार पर ही धन की प्राप्ति होगी। इसके लिए ऐसा नहीं है कि झूठ बोलकर आप धन कमाकर ऐशो आराम करें, बल्कि झूठ के आधार पर भी कमाए हुए धन से यदि आप लोगों की भलाई करते हैं और उनके कार्यों को संपन्न कराते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। मैं कुंडली के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप इससे अपने आप समझ सकते हैं कि जीवन में राहु की पोजीशन और बुध की पोजीशन आपकी कुंडली में कैसी है, उसको आधार मानकर आपको अपना ट्रैक बनाना होगा तथा उनके उपाय करते हुए तथा उनके दान और उनके संबंधित नग या किसी प्रकार की और पूजा पाठ करवाने से आपके धन में वृद्धि ही होगी। वैसे सेकंड हाउस और 11th हाउस के जो कारक ग्रह हैं उनको भी बलवान यदि आप बना लेते हैं तो निश्चित रूप से आप धन बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं और सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इससे और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है तथा मेरी वेबसाइट पर जाकर आप एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं तथा आदर्श भाग्य एस्ट्रोलॉजी को अधिक से अधिक लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय श्री सीताराम।